अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं इरफान जाफरी साहब। इरफान जाफरी साहब एक्स गूगल एम्प्लॉय हैं और उसके बाद इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है रोस्टरली। ये रोस्टरली के सीईओ हैं और दुनिया भर में 2200 से ज़्यादा ब्रांड्स इनके क्लाइंट्स हैं। आईटी प्रोफेशनल्स जब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती अमूमन ये होती है कि वो सेल्स को हल्का लेते हैं। लाइक वो जितना ध्यान सेल्स पे देना चाहिए वो नहीं देते। वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेहतरीन हो, टेक्निकली अच्छा हो तो खुद ही बिक जाएगा। यूएसए में बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे हैंडल किया जाता है और वहाँ की मार्केट और वहाँ का बिजनेस कल्चर किस तरह का है? मैं जो यहाँ के लोग देखता हूँ 3 कंपनीज, अगर आप सीईओ को देखिए तो या तो सीईओ सेल्स के जरिए आता है या फाइनेंस के जरिए आता है या टेक्नोलॉजी लाइक इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट के जरिए आता है। और कंपनी की लाइफ साइकिल में मुख्तलिफ लोगों को अहमियत मिलती है। कि ब्रांडिंग कैसे की जाती है, पोजीशनिंग कैसे की जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स का क्या रोल है बिजनेस के अंदर। ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम उनके साथ आज एक डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं इरफान साहब के साथ। जी इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरफान भाई, हम थोड़ा उर्दू में करेंगे ताकि जो हमारी यहाँ की ऑडियंस है उसको थोड़ी सी ज़्यादा आसानी से समझ आए। और सबसे ज़रूरी ये होता है कि यहाँ की जो ऑडियंस है वो हम ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ज़्यादा हम बैकवर्ड हैं। मतलब बैकवर्ड इन अ सेंस कि अब ये लोग थोड़ा इस पे ज़रा थोड़ा एक मेरा गलत मतलब भी ले लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा दुनिया की तरक्की से थोड़ा सा पीछे हैं। और एक स्टेप पीछे होने से ये होता है कि हमें बहुत सारे नए ट्रेंड्स, नई बातें, नई चीज़ों की थोड़ा सा लेट पता चलता है। तो हम थोड़ा सा आपसे सीखने की कोशिश करेंगे कि आप जो हैं वो हमें कुछ नई बातें, कुछ नए ट्रेंड्स बताएं। और सबसे पहले तो मैं सर, आपका सेटअप बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और थैंक यू। आप सुबह सुबह उठे हैं मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप कुछ बताना चाहें, मैं रोस्टरली के बारे में कुछ बताएं, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रो अगर आप खुद देना चाहें तो दे सकते हैं। और मैं मुख्तसर सा इंट्रो देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू ही में बात करूँ। मैं यहीं पला बड़ा हूँ तो उर्दू जो है थोड़ी सी उसमें मुश्किल होती है। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं यहाँ एकेडमिकली मैंने लॉ और एमबीए करा था फाइनेंस में। और फिर मैंने गूगल के लिए काम करा था तकरीबन 7-8 साल। उसके बाद मैंने अपने बारे में सोचा था कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ के लिए आइडियल नहीं हूँ। और मैं कोई वहाँ का वीपी या कोई बड़ी पोस्ट पे जाने नहीं वाला हूँ। तो खैर और साइड में मैं छोटे मोटे काम करता रहता था। कुछ ये टी शर्ट का कोई बिजनेस शुरू करा था पहले, फिर कोई और बिजनेस शुरू करा था। फिर बंदा ऐसी एज पे आता है कि या तो वो छलांग लगाए या वो बस अपने वो 9 to 5। और 9 to 5 पे कोई गलत बात नहीं है, मगर हर बिल्कुल। किसी का मिजाज और दिमाग उसके लिए सेट नहीं है। तो बेसिकली मैंने बोला कि चलो, फिर मैंने एक बिजनेस शुरू करा। वो सही नहीं गया। ओके। फिर दूसरा बिजनेस शुरू करा, वो अ, चंद साल पहले बेच दिया। और फिर रूस्टरली शुरू करा। और रूस्टरली ज्यादातर हमारे क्लाइंट्स यूएस में है। वी हैव अबाउट 2500 क्लाइंट्स। हमारी टीम इज अराउंड about 65 people total. So we're not a huge company, magar that is my brief journey. Inshallah, or will continue to grow. या इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सबसे पहले तो 2500 क्लाइंट्स रिटेन करना, इट्स अ ह्यूज थिंग। यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में 2 क्लाइंट्स, 3 क्लाइंट्स के ऊपर पूरी पूरी कंपनीज खड़ी हैं।
तो एक तो आप ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, और दूसरा 65 लोगों की टीम के साथ 2500 क्लाइंट्स को मैनेज करना, ये एक अपने आप में एक स्मार्ट अप्रोच है। तो ये हम आपसे सीखने की कोशिश करें। कुछ मैंने अपनी टीम को कल मैंने बताया उनको कि आपके बारे में, आपका गायबाना तारुफ तो हमारी सारी टीम को ऑलरेडी है, ठीक है, दे नो यू, यू नो एवरीबडी नोज यू ऑलमोस्ट। तो मैंने उनको बताया इरफान भाई आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सवाल जो है ना, कुछ अपने अपने तरीके से, तो हम एक प्रैक्टिस है कि हम सबसे पूछते हैं भैया आपके क्या सवाल हैं, क्योंकि दे ऑल आर इंजीनियर, डिज़ाइनर, मार्केटर, सोशल मीडिया सब करते हैं, तो वो उनके उनकी फील्ड से रिलेटेड, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन मुझे ये बताएं, जो आपने जर्नी बताई उससे रिलेटेड है, कि ये अगर आज आप जो आपके पास यू नो ऑल द रिसोर्सेज एंड सोर्सेज जितने भी हैं ये सारे ना हों, और आज जो एक्सपीरियंस आपने लिया है ओवर द पीरियड इतना, अगर रूस्टरली को दोबारा स्टार्ट करना पड़े, या कोई भी बिजनेस जिसको आपने सेल किया उसको दोबारा से शुरू करना पड़े, तो आपको क्या लगता है कितने टाइम में आप कर लेंगे दोबारा रीबिल्ड? या आई थिंक स्टेबल होने में काफी टाइम लगता है, मगर अगर मेरे पास ना नेटवर्क होता ना कैपिटल होता और फिर से शुरू करता, तो आई थिंक मैं सिर्फ मेरी नॉलेज होती तो इंशाल्लाह मेरी राय ये है कि 2 से 3 साल में स्टेबल हो जाता और ओके। फिर ग्रो करने लगता। अच्छा, अब आपको पता है हमारा ये जो पॉडकास्ट का जो सेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रो स्कूल, हमारा एक इनिशिएटिव है प्रो स्कूल का, और इसमें ये हमारी आज 10th पॉडकास्ट है। हम एक सीज़न 1 ऑफ पॉडकास्ट का जो हमने एक लॉन्च कर रहे हैं, और ये है फाउंडेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इस पूरी सीज़न का नाम है। तो नेक्स्ट सीज़न जो हम करेंगे वो इससे थोड़ा अपर लेवल का करेंगे, तो क्वेश्चंस जो हैं वो सारे उसी तरह के हैं, ताकि बिल्कुल बेस लाइन हम क्लियर करें पहले, फिर हम नेक्स्ट सीज़न में जाएं। तो ये आज माशाल्लाह। हमारी 10वीं पॉडकास्ट, तो पहले 9 लोग जो हैं वो भी आपकी तरह अपनी अपनी फील्ड में सब लोग जो हैं वो एक्सपर्ट्स थे। तो दिस इज़ द 10th पोस्ट का पॉडकास्ट। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि आईटी प्रोफेशनल्स जब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? या सबसे बड़ी गलती अमूमन ये होती है, खास तौर पे अगर बंदे का बैकग्राउंड आईटी है, कि वो सेल्स को हल्का लेते हैं। लाइक वो जितना ध्यान सेल्स पे देना चाहिए वो नहीं देते। वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेहतरीन हो, टेक्निकली अच्छा हो, तो खुद ही बिक जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। बाकायदा बंदे को नेटवर्किंग करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फीचर्स घुसेड़ दो उसमें तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खरीद लेंगे। बाकायदा लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। ये अगर पाकिस्तान में कोई भी मार्केट में जाएं तो आप बहुत ही बेहतरीन सीख सकते हैं। यस। तो आपको लगता है कि सेल्स जो है वो हमें सीखना चाहिए, और ज़्यादा लोगों का जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि वो सेल्स और मार्केटिंग उस साइड को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, एंड दे बिलीव कि हमने बहुत अच्छा टेक बिल्ड कर लिया है तो अब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। या सेल्स को वहाँ इज्जत नहीं दी जाती है। वो उसको, वो जो खास तौर पे जो लोग बहुत तालीम हासिल कर लेते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर सेल्स को भी इज्जत देनी चाहिए। सेल्स के ताकि बगैर वो तो कोई बिजनेस नहीं चल लाइट्स लाइट्स ऑन नहीं रह सकती, लोगों को पे नहीं कर सकते जब तक कोई कुछ बेचे। सकता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, इतने टैलेंटेड डेवलपर्स और मार्केटर्स बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं? तो मतलब उसका आंसर तो बड़ा ज़बरदस्त आपने दिया कि सेल्स की वजह से। हाँ देखिए, वो तो क्या करना चाहिए उनको आपके नज़दीक? अगर सेल्स सीखना चाहिए भाई, या तो कोई मैंने तो लोगों से सीखा। मेरा बैकग्राउंड प्रोडक्ट था, राइट। यस। तो अम, जब सर के ऊपर बोझ पड़ा कि भाई ये बिल्स ड्यू हैं, गाड़ी का नोट पे करना है, घर का खर्चा चलाना है, तो बंदा जब कॉर्नर में होता है तो किसी न किसी तरह सीख लेता है सीख कि लेता है, भाई। एग्जैक्टली। तो मगर मेरा एडवाइस ये नहीं है कि अपने आप को बहुत ही मुश्किल में डालो, मगर मेरा एडवाइस ये है कि
अपने आप को थोड़ा टाइम किसी सेल्स के रोल में डालो इससे पहले कि तुम कुछ कंपनी शुरू करो। यस। तो आपके नज़दीक अगर ये जो डेवलपर्स या मार्केटर्स जितने भी हमारे या डिज़ाइनर्स जब ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इनको सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? इनको फ्रीलांसिंग करके थोड़ा सेल्स स्किल्स अपनी इन्हांस करनी चाहिए या इनको क्या कहीं है, जॉब करनी चाहिए? आपको लगता है जॉब आई ज़्यादा अच्छा सिखाती है या खुद फ्रीलांसिंग? आई थिंक पहला स्टेप अगर मुझे फिर से करना होता तो कोई कंपनी में सेल्स की जॉब सीखता। ओके। सेल्स की जॉब मिलना आसान होती है और रखना मुश्किल होती है। अगर बंदा बेचता नहीं है तो आपको निकाल देते हैं। तो कोई मिड साइज कंपनी में या कोई लार्जर कंपनी में अगर सेल्स की रोल हासिल कर ले 1-2 साल तक, या अगर पसंद आए तो और लंबा टाइम तक, इससे काफी वो स्ट्रक्चर पता चल जाता है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि बंदा अपनी ओन रूल्स के साथ बेढंगे तरीके से चलना शुरू करता है। एग्जैक्टली। चलो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, और अपने बलबूते में अनप्रोफेशनलिज्म फ्रीलांसिंग में ज्यादा होता है। अगर बंदे को कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं हो तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। बहुत बहुत आपने स्पॉट ऑन बात की है। मैंने ये काफ़ी देखा है, हमारे इर्द गिर्द होता है। अच्छा, अगर आपको वैसे कब लगा कि आप एक एम्प्लॉय की तरह एम्प्लॉय माइंडसेट से निकल के एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में आ गए हैं या उस तरह सोचना शुरू कर दिया आपने? हाँ, आई थिंक मैं 24-25 का था। हम्म। जब जैसे यहाँ अमेरिका में कम से कम वो आउटिंग्स होती हैं, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस होते जी हैं, जी जी। आउट टू डिनर जाना होता है, और ये सारा तमाशा मेरे मिजाज के खिलाफ था। लाइक, और वहां तो पीना पिलाना नहीं चलता है, मगर हाँ। अमेरिका में तो हर मौके पे आपके सामने कोई ना कोई चीज रख देते हैं। तो मुझे पार्ट ऑफ बस द मील होती है बेसिकली। पार्ट ऑफ द मील होती है, और वो मिक्स्ड गैदरिंग्स बहुत सारी होती हैं, और यस। इन सारी चीजों में मुझे अम, उलझन होती थी। लाइक, शर्म नहीं आती, मतलब इट वाज नॉट दैट एक्सट्रीम, मगर मेरे साथ वो अ, सुकून नहीं लगता था मुझे ऐसी हरकतों में। तो मैंने बोला कि भाई, पहली बात तो ये है कि ये जॉब मुझे इतनी कुछ दूसरी बात बताता हूँ कि मैं बहुत मेहनत से काम करता था, 12-12 घंटे काम करता था इस कंपनी के वास्ते। हम्म। और चाहे जितना भी मैं काम करूं, मुझे तो उतनी ही सैलरी मिलेगी। मुश्किल से थोड़ी सी और वो पोजीशन में डाल देंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, मगर और फिर वो कभी तो ये सारी चीजें होती थी जो जिनसे मुझे मोटिवेशन मिली कि भाई, ये रास्ता से हटना चाहिए। ओके। तो और इस पूरी जर्नी में लो पॉइंट क्या था आपका, सबसे लो पॉइंट? लो पॉइंट बहुत थे। लो पॉइंट ऐसा था कि बंदे जो अपने बारे में सोचता है, जैसे लो पॉइंट ये था कि मैं तकरीबन क्यूबिकल में काम करता था, राइट? बड़े, और क्यूबिकल के में काम करना कोई मुसीबत की बात नहीं है, अच्छी अच्छी बात है, मगर हम्म। अम, वो बॉस का बॉस वो राउंड लगाता था। मल्टी लेयर जो बॉसेस होते हैं। हाँ, मल्टी लेयर। तो वो बेवकूफ कोई वीपी ऑफ जने क्या था, मुझे कोई उससे वास्ता नहीं था, मगर मेरे से आके लाइक जरा जिस तरीके से बात करता था हम्म। वो मुझे पसंद नहीं था। और वो उससे मुझे सख्त उलझन होती थी, और वो तो फैक्ट अभी तक है कि हमारे पास कुछ क्लाइंट्स भी आते हैं और मुझे उनका लहजा नहीं पसंद आता, मुझसे नहीं, मेरे एम्प्लॉयज से। तो हम बोल ऐसे देते हैं है। कि भाई देखो, ये जो हमारी वी आर नॉट द राइट सर्विस फॉर यू। जो पहली बात, ये हमारा जो मॉडल है, इट्स $169 अ मंथ से शुरू करते हैं, या। और उसके ऊपर हम बड़े और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर कोई 169 या 500 अ मंथ पे कर रहा है हमें, और वो फिर बाप बनने की कोशिश कर रहा है, तो भाई देखो,
आप चाहे हमें 10,000 दे रहे हैं या 100 दे रहे हैं, हाँ हम आपको तो नॉर्मल ही ट्रीट करेंगे। मगर आप हमारे एम्प्लॉयज के साथ एटीट्यूड ले रहे हैं तो हमें आपका बिजनेस नहीं चाहिए। तो ये इससे जो होता है ना, खास तौर पे जब बीवी बच्चे हो जाते हैं, तो इससे सुकून आ जाता है। तो एग्जैक्टली। मुझे कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं अच्छा लगता कि हम किसी से रफ अंदाज में करें डील, या अदर वे अराउंड। करता हूँ अनफॉर्चुनेटली कभी कभी। हमारा ये हम सब ये फेस कर चुके हैं अपने अपने कैरियर में, हमने बहुत फेस किया है। मैंने मुझे आज भी याद है, एक अभी रिसेंट वाकया है, एक डेढ़ साल पहले का। नेदरलैंड का एक क्लाइंट था, तो हमारी टीम ने उसको कोई 75 डॉलर पर आवर कोट कर दिया। उसका काम बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़रा हाई एंड लेवल का था। तो वो थोड़ा माइंड कर गया हमें। वो उसने कहा कि मैं 75 डॉलर तो नेदरलैंड के लोग लेते हैं, तुम क्यों ले रहे हो? उसने हमने कहा कि इट्स अप टू यू, तुम्हें नहीं देना तो कोई मसला नहीं, ना दो, हम कौन सा ज़बरदस्ती तुमसे छीन रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, वो तो मैंने नहीं देना, वो तो बात पक्की है, लेकिन अब मैं तुमसे ये तुम बताओ कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई 75 डॉलर मांगने की। तो मतलब वो समझते हैं कि नेदरलैंड के लोग अगर 75 मांग रहे हैं तो तुम नहीं मांग सकते, बिकॉज तुम तो एक, तो मतलब इस तो बहुत सारी, ये तो मैं एक स्टोरी सुनाई। एक बंदे को हमने उसकी साइट बनाने से मना कर दिया, उसने हमारा प्रोडक्ट भी लिया हुआ था, लाइसेंस भी था, तो उसको हमने कहा कि हम नहीं तुम्हें काम करेंगे तुम्हारे लिए। उसने कहा क्यों? हमने कहा तुम्हारी कैटेगरी जो है वो हमारे पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, तो हम नहीं करते इस कैटेगरी के लिए काम। तो उसने कहा कि तुम कौन हो डिसाइड करने वाले, तुम 5-5 रुपए पे बिक जाते हो, तुम कौन हो? तो मतलब उसे मैं 5,000 डॉलर दे रहा हूँ, 10,000 डॉलर दे रहा हूँ, तुम करो ये वो। सो ह्यूज, तो ये तो बातें हम बहुत सुनते हैं। कुछ लोग होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ बीच में आ जाते हैं। हमारी साइड से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे, ज़रूरी नहीं कि हम सारे अच्छे हैं। तो अच्छा, दूसरा, हम आपका ये इस इंट्रो में जब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो में, तो हम एक इंट्रो में पूरा आपके बिजनेस मॉडल का पूरा एक पैकेज बना के चलाएंगे, देन हम कन्वर्सेशन स्टार्ट, ताकि लोगों को एक रेलिवेंसी बिल्ड हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो इरफान भी, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन हमें आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि क्या आपका कभी ऐसा दिल किया है कि यार, ये जब आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, पर्सनल ब्रांड बना रहे थे या अपना कोई कारोबार कर रहे थे, तो आपको कभी ऐसा दिल किया है कि सबको छोड़ छाड़ के मैं छोड़ दूं, मतलब सब कुछ छोड़ दूं? और फिर अगर वो ऐसा हुआ है तो फिर किस चीज़ ने आपको रोका? व्हाट वाज द पॉइंट कि जब आपको लगे कि नहीं यार, मैं नहीं छोड़ सकता? वो एक तो बता दिया आपने, बिल जो देने आते हैं, यूटिलिटीज पे करनी होती हैं, उसके अलावा क्या पॉइंट था? देखिए, उसके अलावा तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, ताकि आ, एक दफा जब रास्ते के ऊपर कमिटेड हो जाता है कोई, तो उससे फिर हटना ख्यालों में नहीं आता। लाइक जाहिर सी बात है कि कुछ दिन बुरे होते हैं, कुछ दिन अच्छे होते हैं। कभी कभी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह ताला, मैंने क्या गुनाह करा है जो आज मुझे ये मुसीबत से गुजर रहा हूँ। ये तो हर बिजनेस ओनर के साथ ये तो होता है। जी। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कभी कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ जो, भाई ये चलो हाथ धोते हैं इससे और फिर कहीं और जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा जो नॉर्मली लोगों के साथ होता है, आपको क्या लगता है कि वो किस वजह से होता है? क्या उनकी पर्सनैलिटी में फ्लॉ होता है, या बिजनेस जो है वो, बिजनेस करना एक मुश्किल काम है? बिजनेस करना एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन होता है कि भाई एग्जैक्टली। मेरी तस्वीर रिसाले में आएगी, मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। मैं अपने जो पाकिस्तानी ड्रामा होता है वो हर वक्त दिखाते हैं कि सीईओ, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाथरूम में हो, हाँ, चाहे वो ऑफिस वो में हो, कोट सूट कोट पहन पहना के हुआ है। रखता है। कोट कोट पहन के रखता है, टाई पहन के रखता है, बड़ी और वियर्ड में चेक इधर साइन से करता उधर। है, और वो सिर्फ चेक हाँ, साइन करता है, कैश का कोई काम नहीं उसका। चेक साइन करता है, कभी टेंशन नहीं होती। और बस लोगों को इधर से उधर वो गाड़ी में घूमता रहता है और कुछ करता है नहीं। तो ये जो है बहुत ही औंधा डिस्प्ले होता है। और फिर बंदा को एक्यूरेट अंदाजा नहीं होता कि बिजनेस चलाने में क्या होता है। तो आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल, और आजकल खास तौर पे, मैं तो 15 साल पहले शुरू करा था मैंने अपना धंधा। तो उस जमाने में इतना कूल नहीं होता था बिजनेस शुरू करना। मेरे दोस्त जो थे वो एक कोई
बड़ी बड़ी एक्सेंचर में जाके जॉब कर रहे थे कंसल्टेंट के तौर पे। ये जरा वो उस जमाने में प्रेस्टीज की बात होती थी, एग्जैक्टली। नॉट रनिंग योर ओन बिजनेस। तो आई थिंक अब क्योंकि जरा हाइप हो चुका है कि भाई अपना एंटरप्रेन्योर बनो, ये बनो वो बनो, लोगों को अंदाजा नहीं होता कि कितने लोहे के चने चबाने पड़ते हैं ये करने को, तो एक्यूरेट आइडिया नहीं होता। तो आई थिंक नॉट एवरीवन इज सेट अप फॉर फॉर द हर किसी। एंटरप्रेन्योरशिप, या ऑफ कोर्स। या या एंड यू आपके लर्न द हार्ड। आपकी ओवरऑल देखा जाए तो इस जो ग्रोथ आप जो आपने माशाल्लाह ग्रो किया है, इसमें कौन सी एक एक स्किल है जिसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है? मार्केटिंग, सेल्स, लीडरशिप? नहीं, मैं बताता हूँ। पहले मेरे वास्ते एम्प्लॉइज रखना बड़ा मुश्किल था। लाइक लोग या तो मेरी इज्जत नहीं करते थे, या मुझे आपने सुनाया था मुझे एक वाकया कराची का भी। या मुझे या याद है वो। मुझे लोगों को मैनेज नहीं करना आता था। और हाँ जी। असल बात ये थी कि मेरी ओन इनसिक्योरिटी थी, मेरी ओन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थी। जी। तो एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, मुझे बहुत अपने ऊपर काम करना पड़ा। और ये नहीं, देखिए, जब आपके पास 10 क्लाइंट हों तो आप एक तरह से मैनेज कर सकते हैं। जिस टाइप का आप मैनेजर हैं एट 10 एम्प्लॉइज, यू कैन नॉट बी दैट सेम टाइप ऑफ मैनेजर एट 25 और 30 एम्प्लॉइज। एग्जैक्टली। बंदे को चलाना अलग, अपने आप को अलग अंदाज से करना पड़ता। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। बंदे को अकाउंटिंग समझना बहुत जरूरी होती हैं। एंड आई थिंक चार चार बकेट्स होती हैं, या तो सेल्स, फाइनेंस, हम्म। पीपल एंड प्रोडक्ट। ये 4 एरियाज जरूरी होते हैं। अगर ये बंदा को अच्छी समझ नहीं आए तो फिर हम्म। उसको मुश्किलें होंगी। हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे मतलब एंटरप्रेन्योर बनेंगे और हम ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियर लेड कंपनीज पाकिस्तान में हैं बेसिकली। अच्छा, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे आपको क्या लगता है ओवरऑल जितने लोगों से आप मिले हैं कि आईटी के जो लोग हैं ये सेलिंग से, बेचने से इतना अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं? आई थिंक हमारे कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में, जो बंदे को ज्यादा तालीम नहीं हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, उसे ना वो मने। सेल्स में घुस जाता है। हम्म। एंड दैट माइट बी ट्रू, मगर मैं जो यहाँ के लोग देखता हूँ, 3 कंपनीज, अगर आप सीईओ को देखिए, तो या तो सीईओ सेल्स के जरिए आता है, या फाइनेंस के जरिए आता है, या टेक्नोलॉजी लाइक इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट के जरिए आता है। और कंपनी की लाइफ साइकिल में मुख्तलिफ लोगों को अहमियत मिलती है। अगर आपकी हम्म। कंपनी सेल्स की जरूरत है और आपको सेल्स नहीं आती, यूर स्क्रूड। तो मेरे बस बेसिक एडवाइस ये है कि, like I said earlier, folks in engineering need to understand how to deal with people हम्म। and how to sell. If you just are a straight A student, यहाँ बहुत सा ऐसा होता है कि बंदा, मैं लोगों को जानता हूँ, बेहतरीन कॉलेज से पढ़े हैं, इंजीनियरिंग मैथ में टॉप हैं, मगर उसके आगे उनको कंपनी ग्रो करना नहीं आता। तो मुझे इसमें खुशी होती है, ताकि मैथ में टॉपर नहीं था, तो अब मैं हम भी नहीं थे। हम तो बेसिकली एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत ही एवरेज। अच्छा, सेल्स के बारे में कोई गलत फहमी, मतलब देखें सारी आपने जो बातें बताई, आपने जो बात बताई कि अगर सीईओ को सेल्स या बेचना आना चाहिए, उस बारे में सीखना चाहिए, लेकिन कुछ होती है ना गलत फहमियाँ भी होती हैं हमें एक फील्ड के बारे में, कुछ हमने अपने माइंड में कुछ मिथ्स रखी होती हैं, कुछ हमें या सुनी सुनाई बातें होती हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा ये तो फील्ड ऐसे है, या जैसे हमारे सेल्स में हमें लगता है कि हम जितना झूठ बोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा सेल करेंगे। नहीं, ऐसी मतलब बात बहुत नहीं सारी है। ऐसी गलत फहमियाँ हैं, तो आप बताएं कौन सी ऐसी सबसे बड़ी गलत फहमी है जो हमारे लोग पाल के बैठे हुए हैं? ये जो कि जैसे सेल्स के बंदे को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, या सेल्स के बंदे झूठे होते हैं। हाँ। भाई देखिए, आप यहाँ से एक कंपनी है, ओरेकल का नाम सुना होगा, या। कि क्या कंपनी है, सेल्स फोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, उन वहाँ जो लोग बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, वो झूठ बोल के नहीं करते, ताकि जो बंदा आपके ऑपोजिट साइड पे बैठा है, जो आपसे खरीद रहा है,
वो भी उतना ही लायक है, वो भी, उसका भी बीएस डिटेक्टर जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में अच्छे हैं, जो लोग सॉल्यूशंस समझने में अच्छे हैं, जो दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो लोग उन्हीं से खरीदेंगे। ये जो हमारा वो जैसे मैं किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं करूंगा, मगर ये जो सोचते हैं कि किसी को उल्लू बनाना या टोपी पहनाना, वो थोड़े दिन के लिए शायद आगे बढ़ सके, मगर यू कैन नॉट मेक अ करियर आउट ऑफ दैट। लेकिन ये तो आम है ना, हमारे यहाँ पे लोगों को ये भी लगता है कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं और जो बाकी लोग हैं वो ज़्यादा स्मार्ट, वो उस तरह स्मार्ट नहीं है। तो एक हमारा ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो है लोगों की। सेल्स की जहाँ तक बात करते हैं तो हम थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक आईटी सेल्स में हमारे यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हम यहाँ पे एक डिस्कवरी कॉल्स लेते हैं और क्लाइंट्स के साथ यहाँ पाकिस्तान में बैठे लोग लेते हैं बाहर भी। सो तो फर्स्ट, आप माशाल्लाह इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं तो हम भी आपसे सीखते हैं। तो जो फर्स्ट 60 सेकेंड्स कितने इंपॉर्टेंट है सेल्स कॉल के अंदर? तो बड़ी इम्पोर्टेंट। जैसे मेरी राय ये है कि अगर मैं कुछ औंधी बात भी कर दूं तो उसको ठीक कर लूंगा आगे बात करके। मगर जो जहां तक मैंने देखा है कि जो लोग सेल्स में समझते हैं कि मैं जितनी बात करूंगा उतनी जल्दी क्लाइंट को कन्विंस करूंगा, अपनी बात चलाऊंगा, बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, और ये टोटली ऑपोजिट है। हम्म। मैंने जहां तक देखा है, जो सेल्स में बंदा तरक्की करता है, खासतौर पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, हाई टिकट आइटम्स में, आप जितना ज्यादा पहले सुनेंगे, जितना बंदे को समझेंगे, तो वो आपको खुद ही बताएगा कि उसको इम्पोर्टेंट क्या चीज है, और आपको सिर्फ उस चीज को पैकेज करना पड़ेगा। तो 60 सेकंड्स में बंदे की पर्सनालिटी समझने की कोशिश करें, सुनते रहें, ज्यादा बात मत करें। ये फंडामेंटल्स हैं। ये मैं अपने लोगों को भी ट्रेन करता हूँ कि जल्दी जल्दी बात करना और बंदे के हलक में जो भी आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं वो ठूस रहे हैं बार बार। नोबडी लाइक्स दैट, इट डजंट वर्क। या और दूसरा ये भी है ना कि जब आप ज़्यादा सुनते हैं तो आपके पास ज़्यादा मटी आप उसको ज़्यादा जज कर सकते हैं कि वो किस बिहेवियर का है, उसका उसकी टोन क्या है, वो क्या सुनना चाह रहा है, वो क्या नहीं सुनना चाह रहा। समटाइम आपकी बहुत अच्छी पिच होती है बट क्लाइंट वो सुनना ही नहीं चाह रहा। तो वो आप इजीली जज, तो पहले सुने और फिर उसके ऊपर आप जो है ना वो रिएक्ट करने की। अच्छा, इसमें कोई टिप है आपके पास कि कौन सी ऐसी चीज़ है? नॉर्मली क्या होता है ना, क्लाइंट कहता है कि एवरीथिंग इज़ गुड बट हम वापस आएंगे, हम आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। तो जब सब स्मूथ जाए, पूरी कॉल क्लाइंट के साथ स्मूथ जाए, फिर भी क्लाइंट जो है वो ट्रस्ट नहीं करता उस लेवल का कि वो फौरी कॉल पे रहते हुए आपको फाइनल कर दे, तो कुछ ऐसे ही आपका टिप है कि जो क्लाइंट से यस करवाने के लिए या क्लाइंट को एटलीस्ट वो ट्रस्ट देने के लिए कुछ इस तरह की कोई चीज़ जो कि लोग सुन रहे हैं वो अडॉप्ट कर लें? या यूजुअली जहां तक मैं देखता हूँ, या तो अपने आप में या हमारा सेल्स के बंदों में, कि वो थोड़ी सी झिझकते हैं ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से। और मेरी फोकस ये होती है, जहां मैंने देखा है कि मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इट्स अबाउट गेटिंग द ट्रस्ट, द ट्रूथ रादर ऑन द टेबल। तो हम्म। जो भी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन है, भाई मैंने कुछ बोला था जो आपको नागवार गुजरी, क्या प्राइस का मामला है, या थोड़ी एडवाइस दे सकते हैं कि हमने घपला कहाँ करा। तो हम्म। अगर आप सिंसियरली, और मुश्किल ये होता है कि बंदे की ईगो को जरा दबाना पड़ता है। हम्म। Nobody likes to hear bad things about themselves. So just, if as long as you try to get to the truth, maybe they don't like the way you talk, maybe they don't like the way you look, maybe they don't, it's too expensive, maybe they don't have money, maybe they're not being honest with you. So जितना बंदा खोज सकता है कि भाई वो असलियत, या जो ट्रूथ, उर्दू का लफ्ज मुझे नहीं पता है, सच। मगर सच। सच, सच बात को
मालूम करने की कोशिश करो इन अ वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। ये नहीं करो कि हे आई एम जस्ट फॉलोइंग अप विद यू, 2 हफ्ते गुजर गए, हे 4 हफ्ते गुजर गए, आई एम जस्ट फॉलोइंग अप विद यू। भाई भाड़ में जाओ, आई डोंट वांट टू। तो पहली बात ये है कि ये जो हम फॉलो अप मैसेजेस करते हैं, ये पैटर्न ठीक नहीं है कि हम हर बंदे को मैसेज करेंगे हम फॉलोइंग अप यू विद यू, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। ये नहीं करना चाहिए, हमें कुछ लॉजिकल बात करनी चाहिए उसके साथ, अगर करना भी है फॉलो अप तो। Yeah. So sometimes what you can do is say, hey, listen, the other thing is अपने आप की तरफ से, hey, I can give you a discount. हम्म। You know, these kinds of things don't do well because आप अपने आप को गिरा रहे हो। अगर डिस्काउंट अब दे रहे हो तो पहले क्यों नहीं दे रहे थे? तो इस टाइप के फॉलोअप्स भी बुरे होते हैं। ये नहीं कि बस फॉलोइंग अप विद यू or hey, you know what, I can give you a discount or something like that. So you have to come up with some, or it's different for every situation, I think, is coming up with an alternative or coming up with a reason to follow up with them that is genuine, हम्म। or just say, okay, look, there's nothing here. ओके। तो अच्छा, अब बात करते हैं कंटेंट पे, ब्रांडिंग पे। तो अगर Okay. आज के टाइम में जो कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इतनी फास्ट हो गई है कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, टिकटॉक भी आ गया है मैदान में, और बहुत सारे एप्स एंड टूल्स। मुझे कल थोड़े दिन पहले पता चला है कि स्नैपचैट सबसे ज़्यादा पे कर रहा है कंटेंट क्रिएटर्स को, तो मतलब स्नैपचैट भी बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। आप क्या समझते हैं कि अपनी ब्रांडिंग, कोई भी बंदा या कोई कंपनी या कोई अगर एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी ब्रांडिंग कैसे इजीली कर सकता है आज के दौर में? या देखिए, वो मैं बताता हूँ। लिंक्डइन पे मेरे पास तकरीबन 30,000 25,000 फॉलोअर्स हैं। और मैं, एक दौर पड़ता है जब मैं मेरे पास कुछ बोलने का होता है, हम्म। राइट? तो उस वक्त में बैक एंड कंटेंट फोर्थ क्रिएट, आपकी पोस्ट आ रही होती है, मैंने देखा है। हाँ। हाँ। और फिर कुछ ऐसा दौड़ा पड़ता है जब मुझे किसी से, मैं अपने आप से तब जाता हूँ, लाइक अपने आप से बेजार हो जाता हूँ। तो मुझे कुछ पोस्ट करने का दिल नहीं फायदा करता नहीं दिखता। ना। तो दूसरी बात यह कि अगर आप मशीन की तौर पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो हम्म। बंदा रोबोट दिखने लगता है। तो मेरी बस राय बोलने का मकसद ये है कि कंटेंट क्रिएट करना है तो अगर आपके पास कोई ढंग की बात है बोलने को तो फिर करें। मगर अगर आप बस वो तोते की तरह खड़े हो रहे हैं और बिला वजह बात, और आजकल वो एआई का बहुत चल रहा है और हर बंदा एक ही जैसा दिख रहा है, वही स्टाइल में बात करना, वही बातें बोलना। बातें भी वही हैं, क्योंकि बातें भी सारी यही दे रहा है आपको कि ये बोलो, तो तो बातें भी ये सारी वही हैं। ये एक हिमाकत की एक बहुत ही बड़ी हिमाकत चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो हम्म। पर्सनल ब्रांडिंग के लिहाज से मैं बस लोगों को ये बोलूंगा कि अगर आपका दिल और दिमाग कोई ऐसी स्ट्रांग चीज विद कन्विक्शन बोलना चाह रहा है तो बोलो, अगर नहीं तो भाई रिलैक्स कर लो, ताकि वो सारा तमाशा तुम एक, यू विल नॉट स्टैंड आउट, यू लुक लाइक एवरीबॉडी एल्स। हम्म। देखिए, और दूसरी बात ये कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तकरीबन 5 मिनट है। तो ये वी कैन ईदर पिक इट अप अगेन और वी कैन ओके, नहीं रैप नहीं, अप व्हाटएवर यू वांट। हम करते हैं, हम रैप अप करते हैं, आपका टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है। तो थोड़े क्विक क्वेश्चन करते हैं, एक दो। एक मुझे बताएं कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको आप बताएं, सेल्स या मार्केटिंग? सेल्स। ऑलवेज। स्किल्स या नेटवर्क? That's a tough one. Network, because I can hire for skill. ओके। मनी या इम्पैक्ट? Impact ओके। and money. Impact. डिसिप्लिन या मोटिवेशन? Um, Motivation. मोटिवेशन। अच्छा, अब ये बड़ा क्रिटिकल है, फेलियर या रिग्रेट? ना शुरू करने का रिग्रेट कि मैंने शुरू कर लेता तो पता नहीं क्या हो जाता, या फेलियर? Oh, I would rather fail 100 times than regret not doing something. इसके ऊपर मुझे कोई फेलियर छोटी में सी, मुझे फेलियर में कोई मसला नहीं, मैं हर वक्त फेल कर। इसके ऊपर अगर आप 1 मिनट बोल सकते हैं, टाइम है हमारे पास, अभी 6 मिनट है। देखिए,
फेलियर ऐसी चीज होती है जो मुझे उससे मोटिवेशन मिल जाती है कि अगर हम जहां हम पहुंचना चाह रहे थे नहीं पहुंचे मगर कुछ सीख लिया, ये चुनना से भी आगे बढ़े, तो फिर दिमाग आपको रोकने नहीं देता, फिर से आपको करेंगे जब तक थोड़े आगे और नहीं बढ़े। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फेल कर लें 10 दफा भी तो 11 दफा फिर से उठ के कोशिश करें। फेलियर में कोई बेइज्जती की बात नहीं होती। बुक्स या मेंटोर, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। मैं खुद भी इसका आंसर, खुद भी मैं अपने आप को भी देख रहा था कि मैं क्या आंसर करूं अगर मेरे से कोई पूछे तो। देखिए, अगर आप मुझसे 10 12 20 10 12 साल पूछते तो फिर मैं बोलता मेंटोर। बट मगर आज चप्पे चप्पे पे मेंटर्स हैं, और मेंटर्स की जरूरत होती है, ताकि आजकल ये कोचिंग का जो बिजनेस है, दिस इज अ बिजनेस। बिजनेस है, और मैं ये नहीं, कोचिंग से अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर ये हद तक पहुंच गई है। एक कोच ने परसों कोई अपना खुद का कोर्स कंप्लीट करा किसी को पे करके, और खुद किसी के कोच बन रहे हैं या ये बन रहे हैं। तो आजकल मैं किताबों में बेहतर हूँ। हम्म। कोई अच्छी किताब लो, वो बताएं पढ़ो कोई उसकी। किताब रिकमेंड करें हमें। एक सेकंड। द विन विदाउट पिचिंग मैनिफेस्टो, बहुत अच्छी किताब है। ग्रेट। अम, ये है नेवर स्प्लिट द स्प्लिट द डिफरेंस। डिफरेंस, ये क्रिस वॉस, ये तो मैं पढ़ी हुई है, बहुत जबरदस्त चीज है ये। यू कैंट टीच योर किड टू राइड अ बाइक एट अ सेमिनार। तो ये इसका, 2 3 किताबें हैं। इस इन लास्ट वाली का जो नाम है ना, इसका नाम बहुत जबरदस्त है। मैं कहता हूँ उस बंदे ने जो नाम सोचा था ना, ये मतलब कहाँ बैठ के, मतलब आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव नाम है और बहुत ही मज़ेदार, जो पूरी बुक समरी समझ आ जाती है कि इसके अंदर क्या है बेसिकली। तो बहुत शुक्रिया इरफान भाई। आप अगर कोई हमारे, आप इंडस्ट्री के लोगों को, सुनने वालों को पाकिस्तान में स्पेशली, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ पहला एक इंट्रो है जो हम पाकिस्तान इंडस्ट्री में आपका एक इंट्रो रखेंगे, रखा है हमने। तो ये थोड़ी छोटी सी एक वीडियो है। नेक्स्ट हम आपके साथ एक लंबी और एक पैनल टॉक, मैं इसरार भी आप पूरा प्लान करते हैं 2 3 घंटे की इंशाल्लाह। तो कुछ मैसेज है आपका, कुछ आप कन्वे करना चाहते हैं कि जो लोग आईटी सेल्स के अंदर हैं, आईटी कंपनीज रन कर रहे हैं, सर्विसेज में हैं, या जो लोग प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, एक तो ये बड़ा कंपटीशन है कि सर्विसेज में ज़्यादा आगे जाएं या प्रोडक्ट्स में आगे जाएं, इन दोनों में आप कुछ बताना चाहें, या इन दोनों के लिए वो क्या कुछ टिप्स हैं जो आप देना चाहें लोगों को। भाई देखो, मेरी एडवाइस ये है कि अगर कोई ऐसे एरिया में पहुंचा है जा इस साइड को जाना है या उस साइड को जाना है, इस्तिखारा करो। या अम, या जो अपने दिल में देखो कि हर बंदे को अगर अपने बारे में सोचे और गहराई में सोचे तो पता चलता है कि किस में ज्यादा आगे जाएगा। गलत बोल रहा हूँ मगर लाइक ऑनी तरीके से बोल रहा हूँ, मगर you know yourself at the end of the day. So if you are naturally talented at something, focus on that. क्या होता है कि बंदा अपने बारे में सोचता है कि नहीं भाई इसमें प्रेस्टीज ज्यादा है, या इसमें ये जरा कूलर है। हाँ, वो सब चीजें अपनी तरफ ठीक है, मगर अगर इफ यू नो विद इन योर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स दैट यू आर नॉट good at that, focus on something where you know that you have a natural talent, because business is hard as it is, right? Like you don't need to put additional musibate in your career. I hope I answered that question correctly. या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो आप पाकिस्तान कब चक्कर लगा रहे हैं वैसे? इंशाल्लाह दिसंबर में। दिसंबर में, ओके। अच्छा, होपफुली उससे पहले हम वहाँ मिलेंगे, क्योंकि मेरा प्लान मई में प्लान है आने का। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ओके परफेक्ट। या तो इरफान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट पॉडकास्ट का या नेक्स्ट मीटिंग का हम प्लान करते हैं, और इंशाल्लाह जब आपका टाइम हो तो हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आज के लिए, टाइम के लिए। आप अब आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, ओके, थैंक यू। अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। खैर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह। बाय बाय।